वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का जायज़ा लेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हम जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मेजर जवाब होगा और मेजर एक्शन होगा। जो जितना वो करेंगे उतना हम भी करेंगे। नॉन किनेटिक जो है उन्होंने आज अनाउंस किया। अगर उस तरह का जो किनेटिक आप फरमा रही हैं, खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कहा तो उसकी भी भरपूर हमारी बहादुर मुसल्लह फौज जो है वो तैयारी है। और हम एक न्यूक्लियर और मिसाइल कंट्री हैं। अल्लाह के फजल करम से किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करेगा तो उसको फिर उसी तरह उसका जवाब जो है वो भी तुर्की पे तुर्की दिया जाएगा। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। इंडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करे। कौमी सलामती कमेटी में अहम फैसले होंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत ने एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी पाई जाती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पहलगाम में सयाहों पर हमला, भारत बौखलाहट का शिकार। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के लिए सारिक के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। पाकिस्तानी सारिक वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। इंडियन हुकूमत का पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 1 मई तक भारत वापस आने की हिदायत। दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत सिंतास मुआहदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। भारत की मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहदा इस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक न हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंतास मुआहदा तय पाया था। आलमी बैंक भी मुआहदे का ज़ामिन है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानत शुदा मुआहदा है। सिंतास मुआहदे के शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं। मुआहदे में तरमीम और नए शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। कौन सा मुल्क क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुआहदे में सब कुछ लिखा है। पाकिस्तान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश में था। भारत हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय क़दमात पर रद्द अमल। कहा, अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान भारत की किसी भी जाहियत का भरपूर जवाब देगा। कुलभूषण को पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर पकड़ा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सियाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावों की बजाय काम करें। राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सियाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मकबूजा कश्मीर में सियाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भारतीय मीडिया का रिवायती प्रोपेगेंडा भी रद्द कर दिया।
یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے اور انتظامی طور پر وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے، تو وہاں پر اگر کوئی بدامنی کا ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اپنے گناہ کو کم کرنا یا اپنے گناہ سے لوگوں کی نظر لوٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگانا یہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے۔ اپنی ناکامیوں کی طرف وہ دیکھیں اور اپنی ناکامیاں پاکستان کی طرف پھینکنے کی کوشش نہ کریں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر یکزبان۔ پہلگام حملے پر بھارت کو اپنی ناکامیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر نہ لگائے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب اگاڑا کی اپنی جماعت کے ارکان کو فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی ہدایت۔ پیغام میں کہا، مادر وطن کا دفاع ہمارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ قوم اور ہر جماعت مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے، پہلگام واقعہ بھارت کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے ایسے ڈرامے رچاتا ہے۔ بھارت کا ایک بڑا پسندیدہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈگنٹری آتا ہے، کوئی باہر کا مہمان آتا ہے، وہ اس طرح کا ایک واقعہ کرتے ہیں اور ساری توجہ ادھر موڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ابھی شروع بھی نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا فوری پاکستان واپس آنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم لندن کا دورہ مختصر کر کے آج شام 7:30 بجے پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف نے ہنگامی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ کے لیے لاہور بلا لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی اور سعودی ہم منصب سے ملاقاتیں، اداروں میں جاری اصلاحات بارے آگاہ کیا۔ پانڈا بانڈ کے لیے چین کے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب سے IMF پروگرام میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، اصلاحاتی ایجنڈے پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ کی متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالی امور سے ملاقات۔ پاکستان کے معاشی اشاریوں، فچ ریٹنگ میں بہتری اور نجکاری ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی پر UAE کے سرمایہ کاروں کو سراہا۔ محمد اورنگزیب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکون کی بھی ملاقات۔ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ زراعت، تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان دو طرفہ مشاورت خوش آئند پیش رفت ہے۔ ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ نے حکومت پنجاب کی ترقیاتی حکمت عملی اور فلاحی اقدامات کو سراہا۔ پارٹی نے جب بھی احتجاج کی کال دی، ہم تیار ہیں۔ PTI رہنماؤں کے درمیان اختلافات کوئی بڑی بات نہیں، گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ ہماری پارٹی اور نظریہ ایک ہے، پارٹی کا لیڈر بھی ایک ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ JUI کے اپوزیشن اتحاد سے راستے جدا، فضل الرحمان کا JUI کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ پارٹی نے اپوزیشن کے ساتھ مشترکہ اتحاد کی منظوری نہیں دی۔ اپوزیشن کا باضابطہ اتحاد موجود نہیں مگر رابطے قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف کراچی میں احتجاج۔ نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر کراچی اور ملیر باہر کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، ٹھٹھہ سے کراچی کا زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ اوباڑو میں کینالز تنازع کے خلاف احتجاج جاری۔ سندھ اور پنجاب کا زمینی رابطہ منقطع، لوگوں کو مشکلات۔ کنکوٹ میں گولا موڑ پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری۔
शहर कायद में हीट वेव की सूरत हाल खत्म, समंदरी हवाएं जज्वी तौर पर बहाल। कराची में आज से दर्जा हरारत की मुतवक्का कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान है। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी, 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 51,305 हो गई। 1,17,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी गांव पर हमला, दर्जनों घरों को नज़रे आतिश कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में आग ने तबाही मचा दी। 13,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जल गया। 5,000 से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 25,000 अफराद बिजली से भी महरूम। डोनाल्ड ट्रंप की तजारती पॉलिसियों ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मौसमी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। कंपनियां गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने से गुरेज कर रही हैं। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। टैरिफ में कमी लाने के लिए चीन का किरदार अहम होगा। अगले 2-3 हफ्तों में बीजिंग के लिए टैरिफ तय करेंगे। हमें कनाडा से कारें नहीं चाहिए। कनाडा से कारों की आमद पर 25% टैरिफ आयद होगा। समझता हूँ भारत टैरिफ में कमी करेगा। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। टैरिफ मुआहदे के लिए धमकी नहीं चलेगी। चीन का तजारती मुआहदे से मुताल्लिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है मुआहदे के लिए अमरीका का कोई प्रेशर नहीं। वाशिंगटन अगर मामलात को बातचीत से हल करना चाहता है तो दानिशमंदी का मुजाहरा करे। अमरीका के चीन से मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एतमाद से ही आगे बढ़ सकते हैं। व्हाइट हाउस में 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत मिशिगन में रैली का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते मिशिगन के मैकोमिन काउंटी में रैली की क़यादत करेंगे।